अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक बादशाह था। तो बादशाह के कोई भी बादशाह, उसके बहुत सारे वज़ीर होते हैं और अमूमन जो वज़ीर होते हैं वही मशवरे दे रहे होते हैं बादशाह सलामत को। तो जो बादशाह सलामत थे ना, उन्होंने बहुत सारे वज़ीर रखे हुए थे और उन्होंने कुछ जो खूनखार कुत्ते होते हैं ना, बादशाह ने वो भी रखे हुए थे। होता क्या था कि बादशाह का कोई वज़ीर अगर कोई मशवरा देता जो कि बादशाह सलामत को पसंद नहीं आता, तो बादशाह सलामत क्या करते कि उन कुत्तों के आगे उस वज़ीर को डाल देते। बहुत सारे वज़ीरों की तरह बादशाह सलामत का एक ख़ास किस्म का वफ़ादार किस्म का जो वज़ीर एक था, जो ख़ास वज़ीर था। एक दिन हुआ ये कि बादशाह सलामत ने किसी बात पे उससे मशवरा किया और वो मशवरा बादशाह सलामत को जो है ना वो पसंद नहीं आया। तो जो बादशाह सलामत थे वो गुस्से में आ गए और बादशाह सलामत ने हुक्म दे दिया कि जनाब इस वज़ीर को भी कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। अब वो जो वज़ीर था वो बड़ा दानिश्वर था, बहुत समझदार था, दानिशमंद आदमी था। तो उसने बादशाह से रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की, गिरियाज़ारी की कि बादशाह सलामत, मुझे आपका फ़ैसला मंजूर है, आपका फ़ैसला सर आँखों पर कि आपने जो भी मुझे सज़ा दी है, लेकिन एक मेरी दरख्वास्त है। तो बादशाह कहता है कि जी क्या दरख्वास्त है? तो वो कहता है जी मुझे 10 दिन की ना मोहलत दे दें, मुझे 10 दिन इन कुत्तों के आगे ना डालें, उसके बाद जो आपका दिल करे, जो आपने सज़ा तजवीज़ की है वो मुझे दे दें। तो बादशाह सलामत मूड में थे, वो राज़ी हो गए। तो बादशाह सलाम ने कहा जी ठीक है, इसको 10 दिन के बाद कुत्तों के आगे फेंक दिया जाए। उस वज़ीर ने क्या किया कि उस कुत्तों की रखवाली करने वाला जो केयर टेकर था, जो उन कुत्तों को खाना शाना देता था, उनकी सारी नहलाई धुलाई और सारे मामलात करता था, जो वज़ीर साहब थे ना, वो उस बंदे के पास चले गए जो कुत्तों की रखवाली करता था। उसको जाके दरख्वास्त करते हैं कि यार मैं वज़ीर हूँ, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो उसने कहा जी क्या? उसने कहा यार तुम इस तरह करो, इन कुत्तों की ना 10 दिन मुझे खिदमत करने दो, तुम्हारे हिस्से का काम भी निपट जाएगा, तो मुझे ना इन कुत्तों की 10 दिन रखवाली करने दो। तो वो जैसे कि तैसे वो जो मुलाजम था, जो रखवाली करने वाला था, वो मान गया। अब जो वज़ीर साहब हैं वो कुत्तों की रखवाली कर रहे हैं, खाना शाना उनको दे रहे हैं, पानी शानी दे रहे हैं, नहला धुला रहे हैं, उनसे बड़ा प्यार कर रहे हैं। और होता क्या है कि इन 10 दिनों में वो जो कुत्ते हैं वो मानूस हो जाते हैं वज़ीर साहब से, तो वज़ीर से उनकी एक अपनाइत बन जाती है। तो 10 दिन बाद जब मोहलत जो बादशाह की दी गई ख़त्म होती है, तो वो वज़ीर दरबार में हाज़िर होता है और बादशाह सलामत हुक्म देते हैं कि इसको उन कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। तो बदस्तूर वो जंगली खूनखार कुत्ते, जब उनके आगे वज़ीर साहब को फेंका गया, तो कुत्तों ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि कुत्ते वज़ीर के पास जाकर उसके पाँव चाटना शुरू हो गए, उससे मोहब्बत का इजहार करना शुरू हो गए। और वज़ीर और जो बाकी दरबारी थे वो ये माजरा देख के हैरान हो गए कि ये माजरा क्या है। तो वज़ीर ने बादशाह सलामत की बारगाह में अर्ज़ किया कि हजूर, मैंने आपकी बड़े साल खिदमत की है, बड़ा अरसा आपकी खिदमत की है, आपकी ताबेदारी की, वफ़ादारी की, और आप मुझे एक छोटे से मशवरे, जो कि मशवरा आपको पसंद नहीं आया, तजवीज़ मेरी पसंद नहीं आई, उसके एवज़ मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं कि आपने मुझे कुत्तों के आगे डाल दी है और वो मुझे खा जाएं, तो मैं उनके लिए लुकमा अजल बन जाऊं। तो आप ये सोचें कि इन कुत्तों को मैंने सिर्फ 10 दिन इनकी खिदमत की, इनको खाना शाना खिलाया, इनको पानी पिलाया और इनकी जो है इनसे प्यार मोहब्बत किया है, उसका नतीजा ये है कि ये मुझसे मानूस हो गए हैं, इनको मुझसे मोहब्बत होगी और ये उसके सिले के तौर पे, उस केयर के, वफ़ादारी के सिले के तौर पर मुझे आज ये कुछ नहीं कह रहे। जब आपने हुक्म दिया है कि मुझे इनके आगे डाल दिया जाए, तो आप ये समझ रहे थे मुझे खा जाएंगे, लेकिन ये मुझसे मोहब्बत करना शुरू हो गए। तो इससे जो नतीजा है, वो नतीजा क्या अखज़ होता है कि बादशाह सलामत, अगर जानवर इतना वफ़ादार है तो इंसान इंसान के लिए, मैं तो फिर इंसान हूँ, तो आप मेरी वफ़ादारी का क्या मोल लगा रहे हैं। तो बादशाह जो थे, बादशाह सलामत थे, उनका दिल नरम हुआ और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इसी तरह हम मुआशरे में बहुत सारे जो हमारे रिश्ते ऐसे हैं, जब बहुत सारे लोगों से हमारी इंटरेक्शन होती है, हम वफ़ादारी का मोल निकाल जाते हैं कि जी ये दौर बड़ा नफसा नफसी का है। ये दौर क्या है? दौर हम लोग हैं, हम लोगों से दौर है, हमसे ज़माना है, हम ज़माने से नहीं है। तो ये दौर, ज़माना, रस्म, ये सारा कुछ हम बनाते हैं। तो वफ़ा ही सब कुछ है। इंसानियत का वफ़ा जो है, इंसानियत का दूसरा नाम है।
कोशिश करें कि हम भी अपने रिश्तों में वफा करें।